प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 सितंबर दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 15 पद। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुना हुआ पात्र है। प्रिय, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को पवित्र करता है तो परमेश्वर उसे अपना पवित्र पात्र के रूप में उपयोग करता है। इस बात और इस शब्द पे बहुत ध्यान देना जरूरी है कि स्वयं को शुद्ध करना और पवित्र करना। आपको मालूम, पुराने नियम में जब लेवी होते थे तो वो एक दूसरे के ऊपर रक्त छिड़कते थे जिससे उनकी अशुद्धता पवित्र होती थी। लय व्यवस्था उसके 16 अध्याय 19 पद में, लय व्यवस्था 16 के 30 में पापों की शुद्धि के लिए लहू बहाया जाता था। गिनती उसके 19 के 12 में पाते हैं कि पापों के शुद्धिकरण के लिए जल को शुद्ध करते थे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जब नए नियम में आते हैं तो यहाँ पे मनुष्य के विवेक का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय 14 पद कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। अर्थात परमेश्वर के लहू ने, प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें पापों से और हमारे विवेक से शुद्ध करने का वादा करता है। और जब हम उस वादे को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें अपने जीवन में पवित्रता और अनुग्रह में भरपूरी से उस वादे को संपूर्ण रूप से ग्रहण करना है। जब अपने जीवन में उस पवित्रता को लेते हैं तो हमें याद रखना है कि भजन संहिता 51 में जब दाऊद उस बातों को, भजन को, उस विनती को उस परमेश्वर के सामने रख रहा था तो इस भजन में उसने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली चीज कि उसने प्रभु से कहा कि मेरे अपराध को मिटा दे। दूसरी चीज, उसने प्रभु से विनती की कि उसने मेरे अधर्म को धो दे। और तीसरी चीज, उसने कहा कि मेरे पापों को शुद्ध कर दे। प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने इन सब बातों को मानते हैं तो परमेश्वर हमें धो के, हमें शुद्ध करके और एक पवित्र पात्र के समान दूसरों के सामने उपयोग में लेके आता है। यहां तक कि मूसा को इससे पहले कि वो मिस्र में से इस्राएलियों को छुड़ा के कनान की प्रतिज्ञा देश में ले जाए, मूसा को भी परमेश्वर ने पवित्र किया। प्रेरित पौलुस को भी उसने पवित्र किया। और इसलिए प्रेरित पौलुस प्रेरितों के काम उसके 22 के 16 में कहते हैं कि उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। प्रियो, पौलुस इस बात को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को और हमारी चीजों को शुद्ध कर सकता है। दूसरा कुरिन्थियों के 7 अध्याय के 1 पद में पौलुस कहते हैं कि हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो प्रियो, जब हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की बातों से होकर गुजरते हैं तो हृदय में थके ना, हृदय में परेशान ना हो। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि विश्वास के साथ जब अपने आप को शुद्ध करेंगे, परमेश्वर की बातों में अपने आप को उतारेंगे, परमेश्वर की बातों को अपने हृदय से लगाएंगे तो परमेश्वर महान कार्य करने के लिए हमारे जीवनों से तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को पवित्र करें और उसके महान कार्य के लिए अपने आप को तैयार करें। बाइबल अध्ययन के लिए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7 और 8 अध्याय, संध्या के समय इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।